परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 18 अध्याय 9 से 10, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 9 to 10। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 93 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके साथ भोग विलास का जीवन बिताया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तब उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे। उनकी पीड़ा से भयभीत होकर वे दूर ही खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय, हे महान और दृढ़ नगरी बाबुल, तुझे घंटे भर में ही दंड मिल गया है। ये वचन बड़ी बेबीलोन द ग्रेट के पतन और उस पर विलाप करने वाले राजाओं की दशा को दर्शाता है। पहली शताब्दी के अंत में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। तब बेबीलोन शब्द एक गुप्त कोड था। ऐतिहासिक रूप से यह सीधे तौर पर रोमन साम्राज्य और उसकी राजधानी रोम की ओर इशारा करता है। रोम का वैभव और शोषण। उस समय रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर शहर था। उसने दुनिया भर के राजाओं और व्यापारियों को अपने विलास और अनैतिक व्यापार में शामिल कर लिया था। भ्रष्ट गठबंधन। पृथ्वी के राजाओं ने रोम के साथ राजनीतिक और आर्थिक व्यभिचार यानी कि फॉर्निकेशन किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सत्ता और पैसे के लिए अपने नैतिक मूल्यों को बेच दिया था और रोम के हत्याचारों जैसे मसीहों पर सताव में वे उसका साथ दिया करते थे। अचानक पतन। इतिहास गवाह है कि जो रोमन साम्राज्य खुद को अमर नगर इटर्नल सिटी कहता था, वे अंदरूनी भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बर्बर आक्रमणों के कारण अचानक से ढह गया। रोम के पतन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आध्यात्मिक स्तर पर बेबीलोन केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं था, बल्कि यह इस संसार की भ्रष्ट व्यवस्था यानी कि सैटेनिक एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सिस्टम का प्रतीक है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी है। आत्मिक व्यभिचार, स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। बाइबल में व्यभिचार का अर्थ केवल राजनीतिक या शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। जब कोई देश, राजा या व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को छोड़कर धन, दौलत, वासना, मूर्ति और सांसारिक शक्ति को अपना ईश्वर बना लेते हैं, तो वे आत्मिक व्यभिचार करता है। पृथ्वी के राजाओं ने बेबीलोन की इसी आत्मिक गंदगी का प्याला पिया था। दूर खड़े होना, स्वार्थी विलाप, सेल्फिश मॉर्निंग। वचन कहता है कि राजा उसके दुख के डर से दूर खड़े होकर रोएंगे। ध्यान दें कि वे बेबीलोन को बचाने के लिए नहीं आते हैं। गहरी बात यह है कि संसार के रिश्ते और पाप के साथी केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका फायदा होता है। जब न्याय का दिन आता है तो वो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दूर खड़ा हो जाता है। राजा बेबीलोन के विनाश से दुखी नहीं है, बल्कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बेबीलोन के डूबने से उनका खुद का ऐशो आराम और कमाई का जरिया खत्म हो गया है। एक घड़ी में न्याय, जजमेंट इन 1 आवर। घड़ी भर ही में तुझे दंड मिल गया। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ी शक्ति, साम्राज्य और धन का पहाड़ क्यों न खड़ा कर ले, परमेश्वर का न्याय अचानक और अचूक होता है, जिसे बनाने के लिए इंसानों को सदियों लगे। इसे नष्ट होने में एक घड़ी, एक पल का समय भी नहीं लगता है। मुख्य आत्मिक संदेश ये है कि यह वचन आज के समय में हमें चेतावनी देता है कि हम इस भौतिकवादी संसार की चकाचौंध और घमंड और पाप की जीवन शैली से खुद को अलग रखें।
संसार का वैभव धुएं की तरह उड़ जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।